प्रधानमंत्री ने कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को किया संबोधित। श्रम, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में सुधारों की सराहना की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके निधन पर जताया शोक। हिसार और भिवानी जिले के किसानों ने निकाली ट्रैक्टर जागरूकता रैली। किसानों ने नए कृषि सुधार कानूनों का किया समर्थन। और बाजरे की फसल का बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से नारनौल के किसान उत्साहित। व्यापारियों ने भी सरकार के इस कदम को बताया सराहनीय। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच संरचनात्मक सुधार किए हैं। कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को कल वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के सुधारों के फलस्वरूप कारोबार करना आसान बनाने के मामले में देश की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान देश दवाओं के केंद्र के रूप में उभरा और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके दुनिया के 150 से अधिक देशों को सहायता उपलब्ध कराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में सबके लिए अवसर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। रामविलास पासवान का कल निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार कल पटना में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत नेता के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। रामविलास पासवान 5 दशक से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय थे। इनके लिए हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि इनका अपना स्वभाव और राजनीतिक गलियारे में इनके स्वभाव की स्वीकार्यता भी थी कि लगातार 6 प्रधानमंत्रियों के साथ रामविलास पासवान ने काम किया और कई सरकारों में इनकी नुमाइंदगी भी रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रामविलास पासवान के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पासवान के असामयिक निधन से बेहद दुखी हैं। रामविलास का एक प्रसिद्ध सांसद के रूप में वर्णन करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें गरीबों और ज़रूरतमंदों को सशक्त करने के प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके समाज सेवा के कार्य उल्लेखनीय थे। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। भिवानी जिले के किसानों ने आज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नए कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर जागरूकता रैली निकाली। सांसद धर्मवीर सिंह ने खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर इस रैली को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहने की बात कह चुके हैं और ऐसे में किसानों का भ्रम न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अब दूर हो जाना चाहिए। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि नए कृषि कानून बनने के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों की फसल मंडियों में खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियां पहले की तर्ज पर चालू रहेंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य समय समय पर बढ़ता रहेगा। सांसद ने कहा कि आज देश का किसान नए कानूनों को समझने लगा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल्कुल नहीं खत्म होगी, बल्कि आई साल जो जिस प्रकार बढ़ाई अभी भी ये सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी। खाद्यान्न पदार्थ की जो फसलें लगभग 23 फसल ऐसी हैं जिनके सपोर्ट प्राइस भारत सरकार निश्चित करती है। मंडियां बिल्कुल बंद नहीं होंगी। जो किसान मंडी में बेचना चाहता है मंडी में और बाहर बेचना चाहता है बाहर। देश का आम आदमी प्रधानमंत्री पर विश्वास करता है और उनका 2 सूत्रीय कार्यक्रम है। किसान की आमदनी दोगुनी करना, मंडीकरण जारी रहे और एमएसपी बंद ना हो।
ट्रैक्टर जागरूकता रैली में पहुंचे किसानों ने कहा कि नए कृषि सुधार कानून बनने से अब बिचौलिए और कमीशन लेने वाले लोगों से उन्हें छुटकारा मिल गया है। उन्होंने कहा कि वे अब अपनी फसल को देश की किसी भी मंडी में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं और सरकार भी उन्हें पहले से बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। अपना किसान का भाव मिल जाएगा, अपना जितनी फसल का हो अपना सुची डाल, तो बीच में कमीशन नहीं रहेगा। अगर ये कानून सही चल रहे हैं तो कोई दिक्कत को नहीं भाई किसान के, तो इस चक्कर में आ रहे हैं। 2180 रुपये बाजार बिक रहा है, अभी डबल भाव हो गया है हर चीज का। गेहूं में बढ़ोतरी, सरसों में बढ़ोतरी, कपास में बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी है। हिसार जिले के हांसी में भी नए कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में आज किसान विकास ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। सांसद बृजेंद्र सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं ट्रैक्टर पर बैठकर रैली की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो नए कृषि कानून लागू किए गए हैं वो किसानों के हित में हैं। सांसद ने कहा कि इस ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से किसानों के बीच अच्छा संदेश जाए और किसान इन कृषि कानूनों को अपनाकर अपनी आय दोगुनी करे। इतनी भारी संख्या में लोग हमारे समर्थन में आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे सभी नेतागण और जितने भी साथी यहां पे आए हैं, जिनके प्रयास से ये इतनी सफल ट्रैक्टर रैली हुई, उन सब का बहुत बहुत आभार। कोशिश तो यही है कि जो संदेश हम देना चाह रहे हैं वो पहुँचे। इस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुए किसान काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और उन्हें इससे काफी लाभ होगा। मोदी जी जो अध्यादेश लाए हैं किसानों के बारे में, हम उसके समर्थन में हैं और ट्रैक्टर विकास रैली में शामिल हुए। तो किसानों के हित में के लिए थी जो नया अध्यादेश लागू किए किसानों के हित में ही। हम डीपी साहब के आदेशानुसार पार्टी का नया आग्रह जो किया था किसान रैली के उसके तहत, उसमें सबने सहयोग किया और जो अध्यादेश जो लाया गया है उसका समर्थन कर रहे हैं। नारनौल क्षेत्र में बाजरे की अच्छी पैदावार हुई है और इस बार सरकार ने बाजरे की खरीद के लिए 2150 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। बाजरे की फसल की अच्छी कीमत मिलने पर किसान खुश नजर आ रहे हैं। मंडियों में सरकारी रेट पर बाजरा बेचने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सरकार, हरियाणा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ने जो फसल का समर्थन मूल्य दिया है बाजरे का बहुत अच्छा दिया है, हम इससे संतुष्ट हैं। बाजरा लेके सरकार की स्कीम के मुताबिक यहाँ पे पहुँचे। कल मुझे मैसेज मिला था बाजरे का, टेलीफोन पे मिल गया था, सुचारू रूप से मैं यहाँ तक पहुँच गया। सरकार ने जो समर्थन मूल्य दिया है 2150 रुपये, उसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सरकार द्वारा बाजरे की सरकारी खरीद का काम स्थानीय आढ़तियों और व्यापारियों के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार द्वारा की गई व्यवस्था से व्यापारी भी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नियम और रेट निर्धारित किए हैं वो सराहनीय है। सरकार जो ये खरीद कर रही है बिल्कुल सुचारू रूप से और कोरोना वायरस को मद्देनजर रखकर कर रही है और बढ़िया तरीके से हो रही है। सरकार के समर्थन मूल्य से किसान गदगद है कि उनका बाजरा बहुत अच्छे दामों पर बिक रहा है और सरकार उनको भरपूर मदद कर रही है और किसान हितैषी सरकार है। जो बाजरे की खरीद की जा रही है बहुत बढ़िया खरीद हो रही है, सब किसान खुश हैं, किसान हितैषी सरकार है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 85.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 78,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 59 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ने से संक्रमित लोगों की दर 12.94% रह गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से भी कम है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के प्रभावी रूप से लागू करने से स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर कम हुई है। देश में मृत्यु दर 1.54% है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 69,06,152 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,26,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश का रिकवरी रेट 91.05% और मृत्यु दर 1.12% हो गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आप सभी से निवेदन है, घरों से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहनें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें।
प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। पंजाबी भाषा के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार ढाहा पुरस्कार के लिए इस बार हिसार निवासी केसरा राम के कथा संग्रह जनानी पौध का चयन किया गया है। इसके लिए उन्हें 7 नवंबर को कनाडा के वैंकूवर में एक समारोह में 25,000 कैनेडियन डॉलर यानी करीब 14 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लेखक केसरा राम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके 5वें कहानी संग्रह जनानी पौध को इस सम्मान के योग्य पाया गया। उन्होंने कहा कि वे छोटे छोटे प्रभावों से यथार्थवादी शैली की कथाओं का सृजन करते समय अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सच को पेश करने की कोशिश करते हैं। पुरस्कार की घोषणा करते हुए ब्रिज ढाहा ने बताया कि जनानी पौध में केसरा राम हरियाणा की जटिल और तेजी से बदल रही आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक हकीकतों से रूबरू लोगों के विश्वास और व्यवहारों का पर्दाफाश और आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए गहरे व्यंग का प्रयोग करते हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर सोनीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में नकदी शराब और मादक पदार्थों की मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जाए। वे कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपचुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए सोनीपत जिला प्रशासन के साथ बैठक कर रहे थे। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के चलते दिव्यांग मतदाताओं और जिन मतदाताओं की आयु 80 वर्ष से अधिक है उन्हें पोस्टर बैलेट पेपर जारी करने का निर्णय लिया है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि कोविड-19 के चलते भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियां अमल में लाई जाएं। उपचुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग व हाथों की स्वच्छता बनाए रखने जैसी सभी हिदायतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि एमपीसी ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रहेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के चलते गिरावट के बाद अब रिकवरी आ रही है। हाल में आए आर्थिक आंकड़ों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी रिकवरी के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव होने की पूरी संभावना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष में रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ है। प्रवासी मजदूर एक बार फिर शहरों में लौटे हैं। ऑनलाइन कॉमर्स में तेजी आई है और लोग ऑफिस लौट रहे हैं। उम्मीद है कि 2021 की चौथी तिमाही के दौरान महंगाई में नरमी आएगी। शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षणों का जिक्र करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 के भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय देश की शान है और इनमें पढ़ने वाले बच्चे पहली पंक्ति में खड़े होकर देश का मान बढ़ाते हैं। ये विद्यालय अनुशासन और संस्कारों की बेहतरीन पाठशाला भी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों के दाखिले के लिए काफ़ी दबाव रहता है। इन विद्यालयों ने बहुत से बच्चों को तराशा है और भविष्य में यहाँ और अधिक बच्चों को शिक्षा लेने का मौका मिले, इसलिए हम लगातार इन विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को किया संबोधित। श्रम, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में सुधारों की सराहना की। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके निधन पर जताया शोक। हिसार और भिवानी जिले के किसानों ने निकाली ट्रैक्टर जागरूकता रैली। किसानों ने नए कृषि सुधार कानूनों का किया समर्थन।
और बाजरे की फसल का बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से नारनौल के किसान उत्साहित, व्यापारियों ने भी सरकार के इस कदम को बताया सराहनीय। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।